हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 7 में विशेषण चैप्टर को हल करेंगे। आज इस विशेषण चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन आपके पुराने हिंदी साहित्य के आपके जो पुराने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप अपने देखें कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एमपी में जितने भी आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आए हैं विशेषण चैप्टर से, वो हमने सभी जो है एग्जामों को का एनालिसिस करके इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके क्वेश्चन डाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी महत्वपूर्ण और पुराने एग्जामों के क्वेश्चन हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं। तो आपको बताना है विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? या प्रविशेषण होगा, संज्ञा, विशेष या सर्वनाम। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके विशेष आंसर होगा, क्योंकि वे शब्द जिनकी विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहा जाता है। या विशेषण शब्द जिन शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं। तो जैसे हम कहें ए लाल गाय है, तो यहाँ पे जो लाल है वो विशेषण है, लेकिन जो गाय है वो विशेष है। तो हमने देख लिया है कि जो गाय की विशेषता क्या है, वो लाल है। तो लाल तो होगा हमारा विशेषण, लेकिन जो है गाय जो है हमारा विशेष है, इसलिए इसका आंसर आपका सा बिल्कुल राइट होगा। आइए अगला हम देखते हैं कि विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेष की विशेषता जो बतलाते हैं उनको हम क्या सर्वनाम कहेंगे, या क्रिया कहेंगे, या संज्ञा कहेंगे, या हम विशेषण कहेंगे। तो इसका जो आंसर है आपका आंसर होगा द। विशेषण कहलाता है जो विशेष की विशेषता बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। तो फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, वाक्य में विशेष पद क्या है? तो इसमें हमें विशेष पद आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है रंग बिरंगी, दूसरा है तितलियां, तीसरा है मंडरा रही हैं, चौथा है फूलों पर। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा आपका विशेष होगा। तो यहाँ पे जो विशेष है वो आपका तितलियां होगा, क्योंकि किसकी विशेषता बता जा रही है? तितलियां मंडरा रही हैं। कहाँ पर? रंग बिरंगे फूलों पर। तो हमारा यहाँ पे विशेष जो है वो तितलियां होगा। आपका आंसर है वाह। आइए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन पुराने एग्जामों से लिए गए हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपनी तैयारी करते रहें। आइए चौथा क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आप बताएं। पहला आपका है विशेष, दूसरा विशेषण, तीसरा प्रविशेषण, चौथा आपका क्रिया विशेषण। तो आपको बताना है कि इनमें आपका आंसर जो है क्या होगा। तो आपका आंसर जो है वो प्रविशेषण होगा। जो शब्द विशेषण की के शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण उनको कहते हैं। आइए पांचवा हमारा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना है आपको कि विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर जो है क्या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है? तो बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका सही आंसर जो है वो 4 है, क्योंकि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यह 4 जो है विशेषण के प्रकार होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि नील कमल में उत्तर पद कमल है। नील कमल में उत्तर पद कमल है। तो बताना है क्या ये विशेष है, या विशेषण है, या विशेष विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो नील कमल में जो है उत्तर पद क्या है? कमल है। अतः इसका आंसर क्या होगा? जो कमल है वो क्या है? एक विशेष है, क्योंकि नीला कमल
नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, तो नीला क्या है, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेष होगा आपका कमल। आइए अगला हमारा होगा 7वां हमारा जो है वो है कि मृदु वाणी में पूर्व पद मृदु खाली स्थान है, तो मृदु वाणी में पूर्व पद क्या है, मृदु खाली स्थान वाणी है, तो मृदु खाली स्थान है, तो मृदु क्या है, विशेष है या विशेषण है या विशेष विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो वाणी कैसी है, मृदु, तो वाणी की विशेषता क्या हो गई, मृदु है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका बा आंसर होगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, इनमें एक विशेषण नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो शब्द ऑप्शन दिए गए हैं इनमें एक विशेषण कौन सा नहीं है। पहला है तांत्रिक, उपार्जित, आदरणीय और उपनिवेश। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपके कौन से जो है विशेषण नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपनिवेश जो है एक विशेषण नहीं है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन है कि हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष है, तो इस वाक्य में आपको विशेष बताना है कि कौन सा शब्द विशेष है, क्या सैनिक है या नवीन है या भारत है या हम है। तो आपको बताना है इनमें आपका जो है वो राइट आंसर क्या होगा, इसमें विशेष बताना है, तो विशेष इसमें जो होगा वो आपका भारत होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है हम नवीन भारत की कौन है, सैनिक हैं, तो सैनिक की विशेषता क्या है, वो किसके हैं, भारत के हैं, इसलिए जो विशेष हैं वो सॉरी यहाँ पे जो है भारत की विशेषता है कि वो उसके क्या है, जो सैनिक हैं, तो सैनिक यहाँ पे विशेषण हो गया और विशेष क्या है आपका, विशेष यहाँ पे भारत हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, इनमें से एक शब्द विशेषण है, इनमें से एक शब्द क्या है, विशेषण, तो आपको बताना है कि विशेषण कौन कौन है। आ कृपालु, बा ऋषि, सा योग, तो आपको इन तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं तीन ही ऑप्शन में से बताना है कि आपका विशेषण कौन सा है। तो आप जानते हैं कि कृपालु क्या होगा, यहाँ पे कृपालु जो है एक विशेषण होगा, इसलिए इसका आंसर जो है आ हो जाएगा। आइए हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है, तो इसमें से हमें बताना है कि 2 किलो अनाज जो है उसमें हमें बताना है कौन सा विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। तो आपको इनमें से बताना है कि आपका आंसर सही क्या है, तो इसका जो आंसर आपका सही होगा, सा आंसर सही होगा, निश्चित परिमाणवाचक जो है यहाँ पे विशेषण आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, इसका जो आंसर राइट है वो सा आंसर राइट है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताता है, तो कुछ जो है किस विशेषण का भेद आपको बताएगा। तो आप पहला ऑप्शन है आपका गुणवाचक, दूसरा है निश्चितवाचक, तीसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, चौथा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा सा अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए अगला हम देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, आलस शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस शब्द का विशेषण क्या आलस होगा, अलस होगा, आलसी होगा या आलस होगा। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सा होगा, आलसी। तो आलस्य का विशेषण क्या होगा, आलस शब्द का विशेषण आलसी होगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 14वां हमारा जो है वो क्वेश्चन होगा कि वे कौन से विशेषण होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता। तो आपको बताना है वे कौन से आपके विशेषण कहलाते हैं। पहला विकारी विशेषण, दूसरा अविकारी विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा विशेष। तो आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको जो राइट आंसर है वो अविकारी विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो अविकारी विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण जो लिंग, वचन, कारक आदि से कभी विकृत नहीं होते उनको हम अविकारी विशेषण कहते हैं।
आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ वहां भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण हैं? क्या समयवाचक हैं या स्थितिवाचक हैं या अवधिवाचक हैं या दिशावाचक हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन से विशेषण हैं। तो हमारे जो इसका आंसर होगा वो आपका स्थितिवाचक जो है विशेषण होगा। क्या होगा? स्थितिवाचक विशेषण होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर जो है वो आपका ब आंसर बिल्कुल सही है। आइए अगला हम देखते हैं 16वां है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द में नहीं बना हुआ है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण जो है संज्ञा शब्द में नहीं बना हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? क्या धार्मिक है या बिकाऊ है या रूपवान है या रोगी है? तो आपको बताना है इनमें से आपका आंसर जो है वो क्या सही होगा। तो इसका आंसर जो है वो बिकाऊ बा आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कौन सा विशेषण क्या बताया गया है? संज्ञा शब्द में नहीं बना हुआ है। तो बिकाऊ जो है संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। आइए अगला हमारा है 17वां क्वेश्चन, आप देखें 17वां क्वेश्चन है विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता? तो विराम चिन्ह के बिना, कर्ता के बिना, क्रिया के बिना या संज्ञा के बिना। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जे, तो आपको बताना है इसका आंसर सही। तो इसका जो आंसर है वो संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, इसलिए जो है आपका आंसर इसका द आंसर बिल्कुल सही है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि यही लड़की सबसे मीठा बोलती है। इस वाक्य में जो मीठा शब्द है, मीठा क्या है? एक सर्वनाम है क्या? क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया है क्या या विशेषण है? तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो है आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर सही आपका आंसर होगा वो है आपका क्रिया विशेषण, क्योंकि बताया जा रहा है यह लड़की सबसे मीठा बोलती है, तो उसकी विशेषता है बोलना। और कैसी बोलती है? मीठा। तो क्रिया विशेषण जी आपका इसका बाजू आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला 19वां हमारा है कि कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से युक्त है। इनमें से बताना है आपका कौन सा जो वाक्य है वो क्रिया विशेषण से युक्त है। तो पहला है आपका मैं कल नहीं आऊंगा। क्या जी आपका क्रिया विशेषण से युक्त है? अगला यह फूल सुंदर है। क्या जी है? अगला लड़का रोते रोते घर पहुंचा। क्या जी है? अगला है आपका आज शाम को मत जाना। तो इनमें से बताना है आपको कि जो है आपका क्रिया विशेषण से युक्त कौन सा वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो लड़का कैसे घर पहुंचा? तो अब बताया गया है कि लड़का कैसे घर पहुंचा? रोते रोते घर पहुंचा। आइए अगला हमारा है 20वां है साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्या गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है? तो आपका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है आपका ब आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर है संख्यावाचक विशेषण। तो साप्ताहिक क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? क्या गुणवाचक का है, संख्यावाचक का है, निश्चित परिणाम परिमाणवाचक का है या अनिश्चित परिमाणवाचक का है? तो आपको बताना है कि ढेर सारा मक्खन किसके अंतर्गत आएगा। तो यह जो है एक अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका द सही हो जाएगा। आइए अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है कि बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है। तो वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द है, तो शांतिपूर्वक बताना है कौन सा शब्द है। तो क्या गुणवाचक है, रीतिवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या कालवाचक विशेषण है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा है, आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रीतिवाचक विशेषण होगा। रीतिवाचक विशेषण होगा शांतिपूर्वक बैठना। आइए अगला हमारा 23वां क्वेश्चन है अन्न मनस्क शब्द है। अन्न मनस्क शब्द है,
पहला ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या भूतकाल सूचक। तो आपको बताना है अन्य मनस्क शब्द जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो एक विशेषण शब्द है। तो याद कर लेना है आपको, इसका आंसर क्या है, विशेषण शब्द है। आपके जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि पुराने एग्जामों में आए हुए यह सभी क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको सभी क्वेश्चनों को विशेष तौर से देखते जाएं। शायद हो सके तो यही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इनको बिल्कुल भी आप अन्यथा में ना लें और बहुत ही ध्यान से इनको हल करते जाएं, क्योंकि आप इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आ सकते हैं, या इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहें। आइए अगला है हमारा 24वां क्वेश्चन है, अग्नि से बनने वाला विशेषण है। तो अग्नि से बनने वाला विशेषण क्या है? या अग्निवेश है, अग्निकेत है, आग्नेय है या अग्निकार है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो अग्नि से जो बनने वाला विशेषण है वो आपका आग्नेय है। क्या है? आग्नेय जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर। अग्नि से कौन बनेगा? आग्नेय जो है बनता है। आइए अगला हमारा 26वां क्वेश्चन है कि उपल किसका पर्यायवाची है। उपल जो है किसका पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन है चांदी का, सोना का, उपली का और पत्थर का। तो इसका आंसर जो है वो आपका पत्थर होगा। तो उपल जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर के जैसे हम पर्यायवाची देखें वो होता है, कौन कौन होते हैं? जैसे हम कहें पाहन, पाहन किसका पर्यायवाची है? पत्थर का। शिला, शिला भी क्या है? पत्थर का पर्यायवाची होता है। शैल भी क्या है? शैल जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है। और प्रस्तर क्या है? पत्थर का। उपल क्या है? पत्थर का। तो यह जो है पर्यायवाची आपके सभी किसके पर्यायवाची हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो उपल का क्या है? पत्थर जो है पर्यायवाची होगा। आइए 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रेष्ठ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था है। तो जो श्रेष्ठ है विशेषण शब्द की कौन सी जो है उत्तमावस्था है? सुसुष्टि, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठता। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आप बताएं। तो इसका आंसर जो है आपका जो है वो श्रेष्ठतम आंसर इसका होगा। तो श्रेष्ठ का विशेषण शब्द का उत्तम अवस्था कौन सा है? तो उत्तम अवस्था इसकी श्रेष्ठतम है। बिल्कुल राइट आंसर आपका बा हो जाएगा। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम। दोबारा से 2 बार हो गया है 26वां। तो देखें उपल शब्द किसका? जिसका पत्थर हो गया था। आइए अगला हम देखें, लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, क्रिया पदों की विशेषता बतलाने वाले पद कहलाते हैं समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विशेषण या संबंध बोधक। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा? इसका जो आंसर है वो आपका आंसर बा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आपने इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक की आपको वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग वो भी बहुत ध्यान से देखें। और हम आपसे बोल रहे हैं कि हम जौन भी वीडियो ला रहे हैं वह सभी वीडियो में जो है आपके लिए जो पुराने एग्जामों में हिंदी साहित्य के संबंध में और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वह हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।